चलो पब्लिक स्टार्ट करें। ओके हाँ चलो एवरीवन सेटल्ड। तो बताओ दोस्त, एतिहाद मैनचेस्टर सिटी वाले कौन है तुम्हारा ओनर? मोहम्मद बिन जायद एंड फैमिली इज योर ओनर। हाँ, ज्यादातर दोस्त स्टेडियम वेडियम लंदन के उन्हीं के। ओके चलो एवरीवन एवरीवन ओके। अब जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं उसके लिए अपने दिमाग में एक चीज रखना, ग्रीड, राइट, विच यू ऑलरेडी आर। चलो $1 का कीमत है 50 रुपए, ऐसे ही किधर 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 एक जगह पे जिसको मैं बोलता हूं बैंक ए, और सामने बैंक बी में उसी डॉलर का कीमत है 55 रुपीज, थोड़ा ज्यादा रख देता हूं। सो क्या आ रहा है दिमाग में थॉट? हाँ, अच्छा बुरा क्या आ रहा है मैडम आपके दिमाग में? ख्याल क्या आ रहा है? सबसे पहला ख्याल क्या आ रहा है? हाँ, ये आपको ख्याल आ रहा है। अभी मैं ये चीज एक गुजराती को पूछ रहा हूँ, मैडम आपको क्या ख्याल आ रहा है? देखा क्या, यहां से खरीदो उधर से बेचो, देखा मैं बोलता हूं ना। एवरीवन, सो क्या बोला मैंने? थोड़ा ग्रीडी बनो। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्रियंस कैन नेवर बी ग्रीडी, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, एंड वी गुजरातीज एंड मारवाड़ीज आर सुपर ग्रीडी. We are lazy and greedy, and good businessmen are said to be lazy and greedy. We are lazy, we try to avoid, we hire people to do it, and we are greedy. And honestly, it is said that a good leader is the one who is intelligent alone, has to be lazy. Laziness is, I mean, we can of course have fun on it, but laziness is a very important skill. ऐसा, at times you should be lazy, then you start being creative and innovative and try to remove shortcuts which you probably never had. So laziness, you are very hardworking guys. Anyways, so $1 एक बैंक में है 50 रुपए और दूसरे बैंक में 55 रुपए. पब्लिक ट्रेडिशनल थॉट क्या बोलता है? 50 में लेके 55 में बेच दो और क्या मिलेगा सर तुमको? 5 रुपए का गेन, राइट? बट ये यही अपने को भी करने का है, लेकिन ऊपर एक स्लोगन ध्यान रखने का, क्या क्या क्या? फॉरेक्स इज नॉट मैथ बट इकोनॉमिक्स, ये ध्यान रखना. हाँ, तो पब्लिक $1 50 रुपए मिल रहा है बैंक ए में, बैंक बी में 55 में बिक रहा है. तो मैं कैसे करूं सर? बैंक ए से लूं और बैंक बी में भेजो, 5 रुपए मिलेगा? पब्लिक नहीं. जब मैं ऐसे बोलता हूं इधर से लेके उधर भेजो और 5 रुपए मिलेगा, मतलब मैं एग्जीक्यूशन कैसे करूंगा? मैं ऐसे तो नहीं कर सकता. बैंक ए को ये तो नहीं बोल सकता अरे 1 सेकंड के लिए $1 दे दे, मैं अभी आता हूं. सामने वाली बैंक में जाके बैंक ए मेरे को बोलेगा डॉलर चाहिए, पैसा दे. सो हाउ एग्जैक्टली इट इज डन? यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, सम कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल मैडम डॉलर या रुपी, कुछ भी बोलो, दोनों में से कोई भी. रुपी, मैडम ने बोला अपन रुपी इन्वेस्ट करते, तो अपन समझो अपने पास 1000 रुपीज है, ये अज्यूम किया अपन ने कैपिटल. सो एक चीज तो सही है ना, आपने अपॉर्चुनिटी देखा कहीं पे सस्ता है कहीं पे महंगा है. किधर सस्ता किधर महंगा है? पब्लिक बैंक ए में इट इज चीपर, तो बैंक ए से मैं क्या करूंगा? बाय, और बैंक बी में मैं सेल करूंगा. लेकिन यहां पे जब जब आप बाय और सेल बोलोगे उसके साथ डू नॉट फॉरगेट ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी. मैं किसको बाय और सेल करने की बात कर रहा हूं दोस्त? बेस करेंसी, दैट इज डॉलर बाय डॉलर सेल, ये करने जा रहा हूं एवरीवन. सो क्या हो जाएगा सर?
डॉलर बाय करना है किधर से, बैंक ए से, और डॉलर बेचना है बैंक बी में, ये डिसाइड हो गया। अब मेरे जेब में क्या पड़ा है सर, 1000 रुपी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सर, क्या करूंगा, सेल रुपी करूंगा और बाय डॉलर करूंगा। सेल रुपी, मेरे जेब से रुपी निकालूंगा और डॉलर खरीदूंगा। किधर से खरीदूंगा सर, डॉलर किधर खरीदने का, वो आपने लिख दिया, किधर 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 से, किधर से डॉलर खरीदने का है, किधर से, बैंक ए से। उधर $1 मेरे को कितने में मिलेगा सर, उधर $1 50 रुपए में मिलेगा। कोई कैलसी का यूज मत करना। मेरे पास जेब में क्या है सर, मेरे पास जेब में 1000 रुपीज पे कितना डॉलर मिलेगा, कुछ तो डॉलर मिलेगा। क्या करूंगा उस डॉलर का सर, उस डॉलर को मैं लेके जाऊंगा किधर, और उधर क्या करूंगा, सेल डॉलर कर दूंगा और सामने बाय रुपी कर डालूंगा। सर किधर डॉलर बेचना है, एड्रेस डिसाइड कर दिया तुमने, किधर, बैंक बी में। उधर $1 का कीमत क्या है, उधर $1 का कीमत क्या है सर, 55 रुपए। आपके जेब में जितना भी डॉलर है उसके सामने कुछ सौ रुपीज आने वाला है मेरे को, वो रुपीज आएगा, जितना भी रुपीज आएगा मेरे पास पब्लिक, उसके सामने मैंने जो अपना 1000 रुपी लगाया वो माइनस करूंगा तो मेरे को गेन आएगा। और सर गेन ही आना चाहिए अगर ट्रांजेक्शन मैंने चीप पे बाय करके हायर रेट पे बेचा है तो। अब जरा निकालो 1000 डिवाइडेड बाय 50, आपको आएगा कितना, $20। वो $20 को इन्वेस्ट करोगे तो आपको आएगा 1100 रुपए। आपको हो रहा है 100 रुपए का कंफर्म गेन। इसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्राज। सुनो ये वर्ड आर्बिट्राज, आर्बिट्राज, आर्बिट्राज। व्हाट इज आर्बिट्राज? आर्बिट्राज इज बाइंग चीप एंड सेलिंग एट अ हायर प्राइस। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इमीडिएटली तुरंत लेके बेच दो। कब करोगे ये? जब सामने खुलेआम आपको प्राइस डिफरेंस दिख रहा है तो, नहीं तो नहीं। रेयरली। हाँ, तो अभी थोड़ा टाइम जाने दो, मैं बताऊंगा आर्बिट्रेज में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है पता है? स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेयरली होता रहता तो मैडम करा होता नहीं, बी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत ज्यादा होता है, हाँ, तो फ्लक्चुएशन तो होगा ही ना मैडम। वही तो करने का है अपने को, जिधर रेट डिफरेंस है वो कैप्चर करने का है, नहीं हो छोड़ दो। वो इतना इजी भी तो नहीं ना पैसा बनाना, इधर इतना इजी जितना 100 रुपए दिख रहा है मिल रहा है उतना इजी तो नहीं है। बट दिस इज द प्रोसेस दैट वी आर गोना लर्न। वेरेवर यू फाइंड डिफरेंस मेक मनी। अब ये यहाँ पे अपन ने कैपिटल क्या अज्यूम किया, कैपिटल कितना अज्यूम किया? मैडम ने अपने को 1000 बोला था, 1000 क्या, रुपीज, राइट एवरीवन। अब अगर मैं इसको $1000 कर देता तो मेरे जेब में क्या था, डॉलर, एवरीवन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या मारता मैं, सेल डॉलर करता और बाय रुपी आ जाता। अब मेरे जेब में क्या आ गया एवरीवन, रुपी। तो क्या करूंगा नेक्स्ट, सेल रुपी करके बाय डॉलर कर डालूंगा। अब पब्लिक डॉलर बेचना किधर था, जरा ऊपर देखो, डॉलर बेचना और खरीदना किधर था? डॉलर किधर बेचना था सर, बैंक बी में, और बैंक ए में खरीदना था। बैंक बी में $1 का कीमत कितना था, 55 रुपए। आपके जेब में $1000 था तो आपको मिला रहेगा सर कितना, आपको मिला रहेगा 55,000 रुपए। अब ये रुपए लेके आप बैंक ए में गए, वहां पे $1 का कीमत कितना है, 50 रुपए। आपके जेब में है 55,000 रुपए। तो आपको आने वाला है क्या, आपको आने वाला है कुछ डॉलर, उसके सामने आप अपना पुराना $1000 निकालोगे तो आपको आने वाला है गेन। कितना डॉलर पब्लिक, उतना ही डॉलर का गेन आएगा जितना रुपी में आया था, $1100। तो मेरे को होगा गेन $100 का, माय मिस्टेक, सॉरी, $100 का। बट अभी किसमें सर गेन $100 में गेन, और कौन सा गेन, आर्बिट्रेज गेन। सो इंस्टेड ऑफ 5 रुपए का गेन, इट इज एग्जैक्टली डन दिस वे। यू हैव टू पुट इन मनी, गेट दैट मनी आउट, and the difference is your arbitrage gain. Now is it so simple? Yes, at times it is.
However, there are a lot of assumptions. Lot of assumptions. I'll come to those assumptions, like no taxes, no transaction cost, unlimited borrowing and funding, and access to all markets. These are the assumptions. बट सर ये इससे होता क्या है सर, इससे होता क्या है, ये आर्बिट्रेज से जो भी प्राइस डिफरेंस है वो टैप करूंगा मैं. अभी मैं सिंगल करेंसी रेट में बता रहा हूं, फिर मैं बिड और आस्क को इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर मैं मल्टीपल करेंसीज इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर मैं उसके ऊपर ऑरेगानो डालूंगा, चीज डालूंगा, एक्स्ट्रा चाट मसाला डालूंगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ क्रॉस करेंसी डालूंगा, तो मजा ही अलग आएगा. This is arbitrage. But can you all tell me what's the biggest difference between an arbitrage and a speculation? Speculation सुने हो ना? 90% of forex में what किन का है? Speculators का है. What's the difference between arbitrage and speculation? Speculate मतलब किधर? No, everything is available. सिचुएशन इज रेडी और बोल क्या एक जगह पे साइमल्टेनियस इमीडिएट. मैं अगर 50 रुपए में डॉलर लेके तुरंत नहीं बेचा और रुक गया कि भाव ऊपर या नीचे जाए, तो गेन भी हो सकता है और लॉस भी. जब ऐसा पॉइंट आए तो देन दैट्स नॉट आर्बिट्रेज, दैट्स स्पेक्यूलेशन. मैं रिलायंस का शेयर एनएसई पे देखूं 1000 पे और बीएससी में मेरे को 1100 में दिख रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस है, 1010 का दिखे, तुरंत इधर से लेके उधर बेच दूं, दैट्स आर्बिट्राज. लेकिन मैं एनएसई में 1000 रुपए में लेके वेट करूं कि भाव ऊपर जाए तब बेचूं, वेट किया, स्पेक्यूलेशन. कंफर्म गेन नहीं है, स्पेक्यूलेशन. कंफर्म गेन है और गेन ही है तो आर्बिट्राज. तो अब मैं कराने जाने वाला हूं आर्बिट्रेज और स्पेक्यूलेशन में फर्क क्या है, और फिर अपन वापस हम पे आएंगे ताकि आप अपना दिमाग इनकलकेट करो आर्बिट्रेज पे. क्या है आर्बिट्रेज और आर्बिट्रेज होगा कब? कब होगा सर? जब एक ही चीज दो अलग मार्केट में अलग अलग भाव पे मिले तो. नो डिफरेंस इन एनीथिंग. देयर शुड नॉट बी अ क्वालिटी डिफरेंस आल्सो. सेम एसेट इन टू डिफरेंट मार्केट्स, जब एक ही टाइम पे अलग भाव मिले तो आर्बिट्रेज. मतलब मैंने इधर डॉलर का रेट बोला 50 इन बैंक ए, आप उसको डॉलर के बदले टमाटर का भाव बोलो, 1 किलो टमाटर का बैंक ए के बदले अंधेरी बोलो. अंधेरी में 1 किलो टमाटर 50 रुपए, बोरीवली में 1 किलो टमाटर 55 रुपए, तो भी आर्बिट्रेज है. क्या करोगे सर? इधर बायर को जमा करो, उधर सेलर से ले लो और बायर को दे दो तुरंत, इन सच अ वे दैट बायर के साथ भी और सेलर के साथ भी डील हो गया, सिर्फ एक्सचेंज करना बाकी है, तो वो आर्बिट्राज है. अब मैं इससे भी बेटर एक एग्जांपल दूंगा जो आपने किए हो आर्बिट्रेज में. जैसे कि आप नवरात्रि खेलो ना, लेकिन नवरात्रि का पास बेचे हो के? पास बेचा है ना नवरात्रि का, मैंने भी बेचा है बहुत नवरात्रि का पास. तो मैं क्या करता था, उधर बाहर खड़ा रहता था और उधर क्या करता था, एक बंदा मेरे को बोलता, दोस्त तेरे पास पास है. मैं बोलता था हाँ है. तेरे को कितना चाहिए? 10 पास चाहिए. कितने में चाहिए? 500 रुपए में. हाँ. तो मैं उसको 500 में हाँ बोलता था. क्यों? क्योंकि कोई 400 वाला देने को खड़ा था. सो ये भाई 500 में मेरे को खरीदने को तैयार था, वो 400 में ले रहा था, ये 400 में दे रहा था, उनको मैडम को 500 में चाहिए था. तो मैं बोला मैडम वेट करो, उसके पास गया, उसके पास से 400 रुपए में पास लिया 10 और इसको पकड़ा दिया. क्या लॉस मेरा? लेकिन अगर मैं इसका 400 में पास लेके होल्ड करता और फिर मैं कस्टमर का वेट करता तो कस्टमर आता तो गेन भी हो सकता था, 400 के ऊपर बिका तो. बट वो स्पेक्यूलेशन है क्योंकि उसमें लॉस भी हो सकता है. मैं 400 में पास ले लिया, सीजन पास, सोचा कि संडे को 12 बजे तक चलेगा और उधर काउंटर पे 200 रुपए में पास बिक गया, तो उधर अवेलेबल हो गया तो मैं गया ना, वो स्पेक्यूलेशन. लेके होल्ड किए, वो स्पेक्यूलेशन है. तुरंत लेके घुमा दिए, वो आर्बिट्रेज है. So what is arbitrage? Simultaneous buying and selling of the same asset in two different markets. कब? When there is a price disparity. That is arbitrage.
simultaneous buying and selling of the same asset in two different markets immediately when there is a price disparity. It's a confirm buy at 50 and confirm sell at 55. तो अब अगेन यहाँ पे आई एम नॉट कंसिडरिंग क्रेडिट रिस्क कि ये डूब गया तो वो डूब गया तो वो सब अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस डिफरेंस में इमीडिएटली देयर इज अ प्राइस डिफरेंस एंड यू क्विकली टैप दैट, देन दैट्स आर्बिट्राज. बट ये आर्बिट्रेज कब तक होगा सर? कब तक होगा? जब तक ये प्राइस डिफरेंस है. सर एक ना एक दिन ये प्राइस डिफरेंस खत्म हो जाएगा, फॉरएवर रहेगा क्या ये? पब्लिक ये सब देख के क्या करेंगे, सब 50 पे बाय करेंगे, बाय करेंगे, बाय करेंगे. बाइंग प्रेशर बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा. और 55 पे सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे. सेलिंग प्रेशर से भाव कम होगा, एक ना एक दिन ये प्राइस डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगा. सो आर्बिट्रेज अच्छा है या बुरा है? अपने लिए नहीं, पूरे मार्केट के लिए सोचो. पूरी मार्केट के लिए इट्स अ गुड थिंग. इट रिड्यूसेस प्राइस डिफरेंस, इट रिड्यूसेस प्राइस डिस्पैरिटी. एवरीवन, अब अगर प्राइस डिफरेंस है भी तो भी क्या चीज की वजह से होगा? क्या चीज की वजह से होगा? वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस और ब्रोकरेजेस की वजह से होगा. इन रियलिटी में देयर शुडंट बी प्राइस डिफरेंस. मतलब अभी सब पासेस नवरात्रि का ऑनलाइन ही मिले तो क्या प्राइस डिफरेंस होगा यार? वही भाव पे सबको मिल रहा है. समझ रहे हो क्या? सो ऐसा है. दैट इज आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज. एवरीवन राइट. अपन फिलहाल ये आर्बिट्रेज नवरात्रि के पास में नहीं, करेंसी में करेंगे. बट आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो हर जगह पे. मतलब आगे जाके मैं ये स्टॉक में भी कराऊंगा, डेरिवेटिव्स में भी कराऊंगा. एवरीवन राइट. सो आ जाओ पब्लिक ये पॉइंट पे. आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज, व्हाट इज आर्बिट्रेज? एवरीवन, आर्बिट्रेज इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स क्या? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पूरा क्लास अपने पास हाइलाइटर मार्कर जो भी हो उससे करना. क्या? साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग. साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है. इट कैन बी डिफाइंड, क्या लिखा है मैंने? इट कैन बी डिफाइंड as an operation which involves simultaneous buying and selling of the same asset in different markets with the intention of deriving risk free profits. पब्लिक रिस्क फ्री क्यों बोलता हूं? कंफर्म प्रॉफिट्स आउट ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट कोटेशन. दोनों मार्केट में इम्परफेक्ट कोटेशन क्यों है? भाव में डिफरेंस है इसके लिए. सर तो परफेक्ट मार्केट क्या होता है? परफेक्ट मार्केट क्या होता है? जहां पे सबको सब चीज पता है. वो सब बोरीवली वालों को पता है अंधेरी में क्या भाव पे टमाटर बिक रहा है. एवरीवन, परफेक्ट मार्केट इज व्हेन एवरीवन हैज एवरी इंफॉर्मेशन. ऐसे मार्केट को हम लोग फाइनेंस में बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट्स. एफिशिएंट मार्केट्स याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? एफिशिएंट मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पे एवरीवन हैज एवरी इंफॉर्मेशन. नो वन विल बी एबल टू मेक एक्स्ट्रा मनी. एवरीवन विल गेट रिटर्न इक्वल टू मार्केट रिटर्न. एवरीवन, एवरीवन, दैट इज एफिशिएंट मार्केट. तो पैसा आर्बिट्रेज किधर बनेगा? एफिशिएंट मार्केट में या इनएफिशिएंट मार्केट में? ऑफ कोर्स इनएफिशिएंट मार्केट में, दैट इज इंडिया. अंडरस्टूड. सो कौन बोल रहा था मेरे को आर्बिट्रेज में ऐसा पैसा बनेगा? हाँ बनेगा, जहां पे भी प्राइस डिस्पैरिटी होगा वहां पे पैसा बनेगा. एवरीवन आगे. आर्बिट्रेज कैन बी डन ऑन वेरियस एसेट्स लाइक स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, नवरात्रि पास, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट एटसेट्रा. क्या है फीचर आर्बिट्रेज का? आर्बिट्रेज का फीचर है एफिशिएंट या परफेक्ट मार्केट अगर होगा. परफेक्ट मार्केट क्या होता है? ऐसा मार्केट जहां पे एसेट प्राइसेस में कोई डिस्पैरिटी नहीं होता. आर्बिट्रेज ऑपरेशन क्या करेगा सर? अगर डिस्पैरिटी होगा तो इक्वलाइज कर देगा इम्परफेक्शंस को. मतलब सर क्या बताया मैंने? आर्बिट्रेज क्या करेगा? बाय करेगा, लोअर प्राइस हायर प्राइस पे सेल करेगा. कब तक वो क्या करेगा? इवेंचुअली वो प्राइस को एक कर देगा. सर इसके लिए आर्बिट्रेज क्या यूज करता है? हथियार, ब्रह्मास्त्र. क्या यूज करता है? वॉल्यूम. ह्यूज वॉल्यूम में बाय सेल करता है ताकि प्राइस डिस्पैरिटी खत्म हो जाए. पब्लिक, तो अगर एफिशिएंट मार्केट या परफेक्ट मार्केट होगा तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज? नो. और ये जो आर्बिट्रेज का एक्टिविटी करता है उसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रेजर. सो एन आर्बिट्रेजर इज एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी हु आइडेंटिफाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्रेज टू डिराइव प्रॉफिट्स. और मैंने लिखा है ब्रैकेट में ओनली प्रॉफिट्स. उसको प्रॉफिट ही मिलेगा. प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंफर्म तो वो आर्बिट्रेजर नहीं, वो स्पेक्युलेटर है. एवरीवन, लेकिन मैंने क्या बोला? कुछ अजम्पशन है. क्या अजम्पशन है सर? एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट. आपको फ्री में वीजा मिला हुआ है, पूरी दुनिया में किधर से भी बाई सेल कर सकते हो, सिर्फ एसएफएम में.
बराबर है। बाकी आप पूरी दुनिया में घूम नहीं सकते हो ऐसे तैसे, आपके पास थोड़ी जर्मनी का पासपोर्ट है। जर्मनी का पासपोर्ट हो तो आपको मैक्सिमम कंट्री में घूमने मिला ऐसे फ्री में। हाँ, लेकिन आपके पास अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट हो तो सबसे कम कंट्री घूमने मिलता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जर्मनी, जर्मन पासपोर्ट इज द बेस्ट पासपोर्ट। एंड देन ऑफ कोर्स यूएस एंड यूरोपियन। अभी यूएस ऑफ लेट लास्ट 10 साल में बहुत लोग से पंगा लिया, वरना यूएस पासपोर्ट वाज बेस्ट पासपोर्ट। यूएस बिना मतलब का इधर उधर कंट्रीज के साथ मस्ती करते रहता तो लोग उसको ब्लॉक कर डालते। अदरवाइज यूएस पासपोर्ट आ गया खत्म, बाकी सब स्टैम्प वो देख के वीज़ा वाला स्टैम्प दे देगा, वो देखेगा भी नहीं। एक बार आपको यूएस यूरोप का कोई डेस्टिनेशन का वीज़ा लग गया तो बाकी सेकेंड टाइम आप जाओ तो पुराने स्टैम्प को ही देख के वो दे देते। ऐसा ऐसा होता है अच्छे से। तो दो चीज़ करने का अगर फॉरेन घूमना है तो क्या, एक तो अच्छे कंट्री का पहले वीज़ा का कोशिश करो, बाकी सब कंट्री का वीज़ा इजीली मिल जाता है। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा रेगुलरली इनकम टैक्स भरो, आईटीआर फाइल करो रेगुलरली, नील तो नील रिटर्न, रेगुलर आईटीआर फाइल करो। उसका एडवांटेज आपको यकीन ही नहीं है कितना बड़ा है। मेरे को तो तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने सिर्फ विजिटिंग कार्ड और आईटीआर डॉक्यूमेंट्स में मेरे को घर बैठे रशियन गवर्नमेंट का वीज़ा आ गया, रशियन एम्बेसी से। मैं एक बार भी एम्बेसी ऑफिस नहीं गया और मैं बोला इतना मेरे को इज्जत क्यों दे रहे। तो मेरे को नहीं, मतलब मेरे इनकम टैक्स रिटर्न्स को इज्जत था उतना। तो रेगुलरली रिटर्न भरो, सब हो जाता। बेस्ट थिंग टू गेट ऑल द सर्विसेज इजीली, आईटीआर। आई हैव रियलाइज दैट। भरते रहो प्रॉफिट टैक्स, भरते रहो, बाकी हाँ भरते रहो टैक्स रेगुलर। एवरीवन, अनलिमिटेड फंड्स फॉर बोरिंग एंड लैंडिंग। आपके पास दुनिया भर का बोरिंग लैंडिंग का एक्सेस है, ऐसा मान के चलो। ऐसा रियलिटी में कहीं पे है नहीं। रिस्क फ्री रिटर्न, प्रॉफिट्स ही आना चाहिए। हाँ सर ये श्योर है, प्रॉफिट्स ही आना चाहिए। अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो आर्बिट्रेज नहीं है, कंफर्म प्रॉफिट्स नहीं है। और मेरी बात अच्छे से सुनना, अपन अभी आने वाला पूरा शायद दिन आज आर्बिट्रेज में बिता दे। आर्बिट्रेज करने पे पहले मेरे को अगर कंफर्म नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं है तो दैट इज नॉट आर्बिट्रेज। इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन आर्बिट्रेज एंड स्पेक्युलेशन। नो टैक्सेस, ड्यूटीज और ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स म्हणजे, ट्रेड बैरियर्स मतलब क्या है? अभी इंडिया ने एमएफएन स्टेटस निकाल दिया तो भाई लोग पे क्या 200% का टैरिफ। ट्रेड बैरियर्स में टैरिफ के अलावा क्या होता है? कोटा, कोटास भी होता है सर। क्या कोटा? कि आप इतने लिमिट से ज़्यादा माल नहीं बेच सकते इंडिया में। सो ट्रेड बैरियर्स में टैरिफ्स, कोटास, ये सब होता है। रिजर्वेशन होता है, ये आइटम तुम इंडिया में नहीं बेच सकते हो, ये आइटम हमारे चैनल थ्रू ही बेचने का है, ऐसा सब रहता है। कौन करता है? वेस्टर्न कंट्रीज या एशियन कंट्रीज ज़्यादा ट्रेड बैरियर रखती है? वेस्टर्न कंट्रीज अपने पे ट्रेड बैरियर ज़्यादा रखती है या अपन उन पे? सबसे ज़्यादा केस डब्ल्यूटीओ में और यूएन में इंडिया के ऊपर है, इंडिया और चाइना के ऊपर। सबसे ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स अपन लगाते दूसरों पे, और उधर जाके अपन चिल्लाते क्या फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड। और वो लोग जब इधर आते तो अपन 110% इंपोर्ट ड्यूटी हार्ले डेविडसन पे। अपना बाइक उधर जाता है तो बोलता है अरे तुम फ्री ट्रेड नहीं दे रहे हो, फ्री ट्रेड नहीं दे रहे हो, अमेरिका इज नोन फॉर फ्री ट्रेड। और जब उनका बाइक इधर आता है तो 110% ड्यूटी, 100% ड्यूटी। 100% ड्यूटी जायज़ बात है क्या? अपन डालते उन पे और अपन एक्सपेक्ट करते वो ना डाले, तभी तो पैदा होता है उधर डोनाल्ड ट्रम्प जैसा इंसान। क्योंकि इट वॉज वन साइड ट्रेड। ऑल कंट्रीज यूज्ड टू मिसयूज द लिबरलाइजेशन और द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। ऐसे पब्लिक डोनाल्ड ट्रम्प को वोट नहीं देता है। आप ये समझो पब्लिक भी उधर का, यूएस का शायद आपको पता नहीं रहेगा, अपन पूरी दुनिया ना यूएस को दो ही नज़र से देखती है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट। मतलब अपने लिए यूएस न्यूयॉर्क डब्ल्यूडीसी है या कैलिफोर्निया है। बीच का यूएस है ना, बीच के यूएस को 50 स्टेट्स, दे आर नॉट दैट रिच, दे आर नॉट दैट रिच। एंड यूएस इज सफरिंग अ बिग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, mental stress, you see all these gunfights and all, right? And a very bad culture. And the biggest issue, the biggest reason is that US companies are very rich, but US people are not. It is said that for the first time, US has seen the highest number of poor people in their entire till date ka life. So US is struggling with this.
अभी आप और मैं तो CNN में देखते क्या न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, WDC में क्या चल रहा है, बट आपको और मेरे को पता ही नहीं है वो इंटीरियर सिटीज में पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन. दे आर वेरी अनहैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग विद द US कंपनीज गिविंग जॉब्स अब्रॉड. अब आप बोलोगे नहीं नहीं ये गलत है गलत है गलत है, लेकिन उधर आम आदमी क्या बोलता है, मेरे पास जॉब नहीं है यार. और इधर मैं देख रहा हूँ फेसबुक और ट्विटर के बच्चे लोग 18-18 साल के बच्चे लोग बिलियनर बन जाते हैं. they are getting hurted by this, you know, all these issues, and they at the ground feel a lot of jobs इधर से बाहर जा रहे हैं और इधर जो जॉब है वो इमिग्रेंट्स खा रहे हैं. अब वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जीता है, not only because of Russian intervention. I'm trying to say that a lot of times we miss out the bigger picture. So मैं बोलता हूँ ना वो मतलब of course whenever I start this it becomes an argument, but I say why Narendra Modi may win is because he last time won with only 1.5 crore extra votes. But if you transform interiors like उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे सर उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनता है. आपको पता नहीं रहेगा, अपने मेट्रो में अपन ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं ये अच्छा ये बुरा है, या फेसबुक पे पोस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट वोट जिताने वाला कौन है पता है? वो फार्मर या वो गरीब आदमी जो गांव दराज में बैठा हुआ है. और वो 22 करोड़ की यूपी की जनता है ना, आपको पसंद हो ना हो, वो लोग डिसाइड करने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा. आप और मैं नहीं, उधर का 70 सीट डिसाइड करने वाला है. अपने बॉम्बे का कुछ वोट नहीं, अपने बॉम्बे का 8-10 सीट कुछ नहीं करने वाला है. भले टैक्स पूरा इधर से जाए या दिल्ली से जाए, वोट तो उधर से आने वाला है. यूपी वाले और बिहार वाले डिसाइड करने वाले कि सरकार कौन चलाएगा, और इसीलिए पूरा पावर उधर. और इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन यू एंड आई मे नॉट सी बट इट इज़ हैपनिंग देयर. पूरा गैस लाइन बिठा के रखा है उन्होंने अंडरग्राउंड फॉर रीचिंग आउट गैस टू द लास्ट पॉइंट. और मैं जैसे बोलता हूँ ना, इंडिया में पब्लिक ये 1.5 करोड़ का वोट स्विच करने के लिए, ऑफ कोर्स आई फील व्हेन आई कैलकुलेट द डेटा एंड आई रिसर्च थोड़ा बहुत, आई सी दैट मेट्रो में बहुत सारे लोग उसके वोट कम हो गए रहेंगे, उसका वोट शेयर शायद कम हो गया रहेगा मिडिल क्लास वालों को. आफ्टर प्रॉब्ली ये टैक्स के बाद शायद वो भी इतना कम ना हुआ हो, बट a lot of people have added into the vote bank of Narendra Modi and the BJP government because of the interiors that they've reached. और मैं बोलता हूँ ना, ये इंटीरियर्स वाले लोगों को ना वो हिंदू मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है क्या. उनको मेरे घर पे लाइट आना चाहिए, मेरे घर पे पानी आना चाहिए, मेरे को 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए, कौन सा धर्म कुछ लेना देना नहीं. उनको चर्च में मिले तो चर्च में चले जाए, उनको मस्जिद में मिले ये मस्जिद में चले जाए, उनको लंगर में मिले लंगर में चले जाए. आज भी 60 से 70% जनता 2 वक्त के खाने के लिए मर रही है. उनको खाना जो देते उसको वोट दे. और वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को ऐसा लग रहा है, वो जो 1.5 करोड़ नरेंद्र मोदी को एक्स्ट्रा मिला था ना, समझो वो कम भी हो गया रहेगा तो उसने 12-13 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों को रीच आउट कर दिया. सो of course these guys have calculated all that much better than us. They have a much bigger team of IIT and IIMs doing all this thing on a day-to-day basis, so they know where should we reach. I'll just give you one data. I'll not drift too much from this, but वो थोड़ा पॉलिटिक्स आ जाता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. मध्य प्रदेश में एंटी बीजेपी क्यों हो गया था मैं आपको बोलता हूँ. बिकॉज फार्मर सुसाइड की वजह, मतलब फार्मर को मंदसौर करके एक जगह है जहाँ पे फार्मर्स के ऊपर फायरिंग हुआ था और वहाँ पे 12-13 फार्मर्स को वो लोग मर गए थे. सो द एंटायर फार्मर कम्युनिटी वॉज अनहैप्पी विद बीजेपी, ऐसा चल रहा था. बट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ कोर्स बीजेपी हार गया और 2-4 सीट की वजह से वहाँ पे कांग्रेस जीत गया. बट एनालिस्ट्स रियलाइज्ड अ वेरी बिग सरप्राइज थिंग. मंदसौर में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, मंदसौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 सीट थी, वो सब सीट बीजेपी की. सो पीपल आर सरप्राइज, जहाँ पे से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ वो. देन पीपल एनालाइज, जीएसटी का जब इशू हुआ था तो सबसे बड़ा एगिटेशन हुआ था सूरत में, गुजरात इलेक्शन के टाइम में. सूरत की सब सीट बीजेपी को. सो वोटर क्या सोच के वोट करता है ना, वो समझ में ही नहीं आता कभी. और जो गढ़ माना जाता है गोरखपुर योगी जी का, उधर से भाई लोकसभा का सीट हार गए. इवन दो वाज मोदी वाज पीएम एंड योगी वाज सीएम. हाउ कम द चीफ मिनिस्टर एंड द कौन सा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर लॉस्ट देयर लोकसभा सीट. सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट इमोशन, इट्स मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑल्सो. सो ऑल दिस
जो ये जो रहता है ना, इतना इजी नहीं अपने को समझ में आया वैसा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट्स ऑल कैलकुलेशन, कौन किधर से सीट से लड़ेगा, वरना एक दूसरे को गाली देके भी साथ में क्यों आता है दो पार्टी लोग, क्यों आता है? इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन, बैठ नहीं रहा है, वोट कटेगा अपना, इसके लिए तुमको और मेरे को पसंद ना हो तो भी साथ में। वो बोलते हैं ना, किसी ने तो भी मेरे को बोला था, वो बीजेपी और शिवसेना इज लाइक, क्या बोला था, अरेंज मैरिज, साथ में रहना भी पड़ेगा और नहीं भी रहना, ऐसा ऐसा ही होता है सब जगह। गठबंधन, वोडाफोन आइडिया का बोला था ना मैंने, कौन सा, एसपी ऐसा। एनीवे चलो, नो टैक्सीज, नो ड्यूटीज, नो ट्रेड बैरियर्स, नो ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन सर ये ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट सब में देखना, दिया रहेगा तो लेना, बराबर। चलो अब सर अपन समझते फर्क आर्बिट्रेज और स्पेक्यूलेशन में, ताकि जब मैं सम कराऊं तो आपको उधर तकलीफ ना हो, आर्बिट्रेज और स्पेक्यूलेशन में फर्क समझ में आ जाए। क्या पब्लिक मैंने हाईलाइट करा वहां पे आर्बिट्रेज और स्पेक्यूलेशन में? आर्बिट्रेज में क्या बोला, इट इज साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सेम एसेट इन टू डिफरेंट मार्केट। लेकिन स्पेक्यूलेशन में क्या बोला है, इट इज बाइंग एंड होल्डिंग द पोजिशन, होल्डिंग द पोजिशन एंड वेटिंग फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। पब्लिक क्या रिस्क फ्री, आर्बिट्रेज या स्पेक्यूलेशन? आर्बिट्रेज इज रिस्क फ्री, स्पेक्यूलेशन में मेरे को पता है मैं रिस्क ले रहा हूं, देयर इज कॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, इसीलिए आर्बिट्रेज में प्रॉफिट ही होगा, स्पेक्यूलेशन में प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी। आर्बिट्रेज में मैंने क्या बोला सर, प्रॉफिट मार्जिन जो रहेगा बहुत बड़ा रहेगा या बहुत थिन रहेगा, बहुत स्मॉल रहेगा, इसीलिए अगर आपको पैसा कमाना है तो वॉल्यूम से ही बनेगा। सो आर्बिट्रेजर्स क्या करता है, ह्यूज क्वांटिटी में बाई सेल करता है, सो दैट वो क्योंकि सर करेंसी में तो वैसे भी डिफरेंस पिप्स में रहता है। सो आप पिप्स में मतलब थर्ड और फोर्थ डेसिमल में, तो आप जब तक 1 मिलियन या 10,000 डॉलर नहीं डालोगे कुछ आएगा नहीं। सो क्वांटिटी इज ह्यूज, प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन में भी लो, किसमें, आर्बिट्राज में। स्पेक्यूलेशन में क्या लिखा है मैंने, प्रॉफिट और लॉस डिपेंड्स ऑन लिमिट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। सुने हो क्या ये चीज, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर? एवरीवन लिमिट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर सुने हो पब्लिक? मैं बताता हूं लिमिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या थोड़ी देर में। स्पेक्यूलेटर का प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट है, लिमिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर। एवरीवन इन द क्लास, लिमिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब क्या? मैडम आपको पता है लिमिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर? लिमिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं, हाँ बता रहा है, पूछ रहा है, हाँ बता रहा है, बता। हाँ 100 प्राइस पे तूने शेयर ले लिया, हाँ हाँ बिक जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस। तो लिमिट और स्टॉप लॉस, लिमिट। अभी 100 रुपए का शेयर का प्राइस है, मैंने कुछ तो सोचा रहेगा 110 या 120 जाए, क्या सोच रहे हैं मैडम, 110 115 एक दिन में, 100 पे आपने ले लिया 105, इतना तुम कम ग्रीडी हो ऐसा दिख तो नहीं रहा है मेरे को और ऊपर से तुम तो मणिनगर से हो 110, मैं मेरे को बुरा लग रहा है, मैं 110 रख देता हूँ। तो मैडम को 110 रुपए चाहिए एक दिन में, 100 का 110 मिलता है क्या, ऐसा शायद मिल सकता है। तो मैडम ने क्या कर दिया, 110 पे एक बटन है, वहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे आप ऑर्डर डाल सकते हो। अभी तो बिकेगा नहीं क्योंकि अभी भाव है नहीं 100, बट 110 पे लिमिट ऑर्डर डाल दिया। लिमिट ऑर्डर से क्या होगा, पूरे दिन में जब भी 110 पे भाव आ जाएगा आपका शेयर अपने आप बिक जाएगा। लेकिन 110 नहीं आया तो उधर से रिबाउंड हो गया तो कुछ नहीं, वो ऑर्डर अपने आप ऑटो कैंसिल हो जाएगा डे एंड पे। बट इसका फायदा क्या कि जब 110 या उसके ऊपर नीचे आए और बहुत ज्यादा डिविएट हो, तब मेरे को मैन्युअली ये करना ना पड़े, सिस्टम ऑटोमेटिकली कर ले, क्या पता भाव उधर से तुरंत रिबाउंड हो गया तो। सो दैट इज लिमिट ऑर्डर, लिमिट फॉर प्रॉफिट्स। स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस नाम के अंदर ही मीनिंग है, मैडम आपका ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस बेयर कर सकते हो आप, 100 रुपए का शेयर है तो 10, तो मैडम ने बोला 90 से ज्यादा बेयर नहीं कर सकते, तो 90 पे मैं एक ऑर्डर डाल दूंगा वापस, स्टॉप लॉस ऑर्डर। उससे क्या हो जाएगा, पूरे दिन में 90 में कभी भी आ जाएगा तो 90 पे हिट हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर, आपका शेयर बिक जाएगा। अभी सर क्यों बिक जाएगा, क्योंकि आपने ये स्टॉप लॉस ऑर्डर क्यों मारा है, क्योंकि आपको भरोसा नहीं, मार्केट 90 पे आके तुरंत घुस गया तो 80-70 हो गया तो, और आप बेचने जाओ तब तक भाव निकल गया तो, आपके कंट्रोल में नहीं रहा, तो उसके लिए मैं आज से अभी से एक एडवांस ऑर्डर डाल दूंगा स्टॉप लॉस कि 90 आया या उससे नीचे गया तो मेरा बिक जाए, लेकिन 90 टच ही नहीं हुआ तो अपने आप कैंसिल। सो एक स्पेक्यूलेटर ने आइडियली क्या करना चाहिए सर, उसने शेयर खरीदते ही लिमिट ऑर्डर भी डाल देना चाहिए और स्टॉप लॉस भी,
इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। करता है क्या ऐसा कोई? आपको लग रहा है करोगे करोगे करोगे, अब भी करोगे ऐसा लग रहा है, बट आप क्या करोगे? मैं बोलता हूं जैसा 110 भाव आ गया ना, आप एक बटन है उसमें मॉडिफाई, आप मॉडिफाई कर दोगे। अरे अरे 110 आ गया थोड़ा, फिर मार्केट एक ऐसा भूल भुलाया जो आपके अंदर का ग्रीड बाहर निकालेगा। आप 110 आते आप क्या बोलेंगे? अरे नहीं यार 110 तो आ गया है, थोड़ा वो जो ऑर्डर है ना लिमिट ऑर्डर, वो थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, 115 कर देता हूँ। फिर 115 आते यार, अरे 120 130, ऐसा करते 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 फिर वो भाव कभी नहीं आएगा उधर से नीचे, और आप अपने आप को दोष दोगे काश मैं ये कर लेता। उसी तरह स्टॉप लॉस में भी इंसान यही करता है। 90 का स्टॉप लॉस आता है ना, तो उसका जी नहीं चलता कि मैं लॉस बुक करूं। उसको ऐसा लगता है लॉस बुक कर लिया मतलब मैं जिंदगी में हार गया, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं लॉस बुक करूं? नहीं नहीं नहीं, आएगा वापस भाव आएगा। अभी अभी मूवी देख के मैं आया हूं, अपना टाइम आएगा, अपना भाव आएगा। तो 90 के करीब करीब पहुंचता है ना, तो वो क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है। वो 85 करता है, वो 70 करता है, वो 60 करता है, और एक दिन ऊपर चले जाता है। डिसिप्लिन छोड़े, मार्केट तुमको छोड़ देगा। सो मार्केट में जीतता कौन है पता है? जिसके अंदर ताकत है लॉस बुक करने का, और जिसके अंदर ताकत है प्रॉफिट में खड़े रहने का। ऐसा अपने में तो नहीं है, जाने दो, अपन इसके लिए मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते। हाँ, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं। तो एनीवे, लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर समझा पब्लिक? लिमिट ऑर्डर कब 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 कब? प्रॉफिट बुक करने के लिए या प्रॉफिट फिक्स करने के लिए, और स्टॉप लॉस लॉस को स्टॉप करने के लिए। सो इजी। तो सर स्पेक्यूलेट, अपन ये क्या चीज से रिगार्डिंग पढ़ रहे थे कि एक स्पेक्यूलेटर का प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है किस पे? लिमिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर उसने क्या मारा है। सर आर्बिट्रेज करने के लिए आपको बहुत सारा स्किल का जरूरत है, बहुत सारा दिमाग का जरूरत है? नहीं, कुछ अक्कल का जरूरत नहीं है। दो चीज में प्राइस डिफरेंस दिखे तो कर दो आर्बिट्रेज। फिर वो टमाटर और नवरात्रि का पास हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, क्या फर्क पड़ गया? आर्बिट्रेज होने के लिए दो चीज चाहिए, स्पीड और तेज नजर। कोई एनालिटिकल स्किल का जरूरत है क्या? नहीं। तो क्या लिखा है मैंने? पर्सनल एनालिटिकल स्किल्स आर नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस इन आर्बिट्रेज, बट सर स्पेक्यूलेशन में अ वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी। सर आप बोलोगे सर स्पेक्यूलेशन में कौन सा ये टेक्निकल नॉलेज का जरूरत है? मैं क्रिकेट में बैटिंग करता हूँ भाईंदर वाले तो करते हैं, एक हाथ बार तो किए रहेंगे तुम। बोलो पुनीत जी, क्रिकेट बैटिंग तो ना करो तो तुम भाईंदर से बाहर ना। सो उधर क्रिकेट बैटिंग के टाइम पे भी स्किल का जरूरत है। हाँ, लास्ट ओवर में कौन बैट्समैन है, क्या स्ट्राइक रेट है उसका एवरेज, उसने लास्ट ओवर में क्या बॉल डाला था, कितना उसका एवरेज रेट है, वो सब जानना जरूरी है आपको भी। वो लोग कैलकुलेशन करते हैं सर, वो लोग भी जो बैठे रहते हैं बैटिंग करते हैं क्रिकेट में, दे डू ऑल कैलकुलेशंस। उन लोग को वो आपको नीचे क्यों आता है? स्ट्राइक रेट, एवरेज रेट आपके नॉलेज के लिए आता है क्या वो? हाँ, क्यों आता है? पता है क्या आपको वो सब नीचे क्यों आता है? डेटा, लास्ट 1 ओवर का उसका क्या, डेथ ओवर में इसने क्या किया था, उसका क्या रेशो है, एवरेज रेट आपके लिए नहीं है। आप तो फ्री में मैच देख रहे हो, वो जो पैसा लगा रहे हो उसके लिए वो सब चीज। वो इंग्लिश क्रिकेट का मैच देखो, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का, वो बाजू में वो बाउंड्री लाइन पे लिखा रहता है bet365.com, bet365.com, bet365 किसके लिए? वो अपने लिए नहीं है, वो उधर बैटिंग लीगल है एवरीवन। इसीलिए तो डिबेट चल रहा है इंडिया में, बैटिंग लीगल कर दो, लीगल कर दो, सब लीगल कर दो। करना ही है बाहर से तो सब लीगल ही कर दो। ड्रीम 11 तो बहुत सही चीज है, वही चीज है। अब करना ही था तो पहले धोनी क्यों ना शुरू करे, ऐसा। तो ये सब में धोनी का स्टेक है अच्छा खासा एवरीवन, राइट। चलो, दैट इज आर्बिट्रेज एवरीवन। सो ये आर्बिट्रेज हम लोग करेंगे सर, सुनो मेरी बात अच्छे से। अपने को आर्बिट्रेज करेंसी में आर्बिट्रेज करना है। किसका फोन वाइब्रेट हो रहा है भाई? जरा बंद कर दो, किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है। ये आर्बिट्रेज हम लोग करेंसी आर्बिट्रेज करेंगे सर, करेंसी आर्बिट्रेज स्पॉट में और फिर फॉरवर्ड में। स्पॉट में पब्लिक आर्बिट्रेज, स्पॉट में आर्बिट्रेज, मेरी बात अच्छे से सुन लो। स्पॉट में आर्बिट्रेज को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज, विच इज ड्यूअल और 2 पॉइंट और ट्रायंगुलर और 3 पॉइंट आर्बिट्रेज। एंड देन विल डू इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, जिसके ऊपर
आपके इंस्टीट्यूट ने आज तक के वन ऑफ द मोस्ट फाड़ू सम पूछे हैं, तो वो पूछे हैं इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज पे। लेकिन इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज जब मैं कराऊंगा तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी, और तब दुनिया भर के इकोनॉमी के बारे में अपने को, इंडिया, चाइना और यूएस इकोनॉमी खास करके अपने को सीखना पड़ेगा कि इंडिया, चाइना और यूएस इकोनॉमी में ऐसा क्या है कि मेरे को इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज में काम लगे। राइट एवरीवन, चलो लेट्स डू आर्बिट्रेज एवरीवन। अब ये आर्बिट्रेज करने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज करूंगा जिसमें बिड और आस्क रेट दोनों को इन्वॉल्व करूंगा, और फिर मैं बताऊंगा। अभी तो आपने सिंगल रेट पे आर्बिट्रेज देखा ना, ड्यूअल रेट्स पे आर्बिट्रेज करके विल सी वेदर अपने को आर्बिट्रेज का प्रोसीजर कैसे करने का एवरीवन। राइट, ठीक है। तो जरा आर्बिट्रेज के पब्लिक एक बार फीचर्स और अजम्पशन वापस पढ़ लो, बिकॉज दिस आर्बिट्रेज एंड स्पेकुलेशन वेरी ऑफन कम्स इन योर थियरी ऑल्सो एवरीवन।